याणं नमो झायाणं नमो लुई सौवसाणं ऐसो पंच नमो यारो सौव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं। आप हमारे बीच पुलिस अधीक्षक साहब जी पधार रहे हैं सर। पुलिस अधीक्षक साहब जी पधार गए। परमं हवै मंगलम। बोली महावीर भगवान की। बच्चों हाथ ऊंचे उठा कर, जो पीछे तक बैठे वाला हाथ उठाइएगा, जोर से हवा में लहराइएगा। बोली महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव तपस्म्राट सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य राष्ट्रशंत्र चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की। आज तो बेहद प्रसन्नता का मौका है, बहुत खुशी का एक अवसर है कि गुरुदेव के चरणों के स्पर्श का एक बहुत बड़ा एक महान 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 सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 3 तारीख को दिल्ली से बिहार हुआ था, विवेक विहार दिल्ली, और आज 700 किलोमीटर का लंबा सफ़र। ये सूखी हड्डियाँ, कोई दम नहीं था इन हड्डियों के भीतर, गुरुदेव की कृपा रही। जो वो मतलब मैं तो फिर भी ठीक हूँ, कि और भी कोई 100 गुना सूखा होता तो वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना दूरी लंबे सफ़र, और न सिर्फ सड़कों का सफ़र, न सिर्फ किलोमीटर का सफ़र, बल्कि मोक्ष का सफ़र भी गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त किया जा सकता। वो मंजिल भी सहज रूप से आसानी से मिल जाया करती है जब गुरु मेहरबान अपने आप में हुआ करते हैं। आज हम सब बैठे, क्या मालूम कौन से जन्म का महान पुण्य महान नसीब आज जागा, जैसे महान पंच कल्याण का पवित्र अवसर, एक सौभाग्य इस खैरोट की धरती को प्राप्त हुआ, इस अरनोद की धरती को प्राप्त हुआ निश्चित रूप से। और जब अरनोद है ना, अर शब्द देखते हैं तो गुरुदेव ने बताया होगा रनाद भगवान, और उनका जो नाद है वही अरनोद है। तो ऐसे इस यहाँ कितनी खुशबू बिखर रही है। ये जो यहाँ जो चमक दिखाई दे रही, जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो खुशी है, वो पैसे के दम पे नहीं आई। ये बड़ा पंडाल लगा दिया, इतना बढ़िया संगीतकार आ गए, पंडित जी आ गए, लेकिन ये और वाह भोजन की व्यवस्था, हा 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 हा, भोजन का मतलब पूछो ही मत। तो सारी व्यवस्थाएं पैसों से अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जो जान पैदा होती है वो गुरु के आशीर्वाद से पैदा हुआ करती है। और जब गुरु का आशीर्वाद जब सिर पर नहीं होता है, जब गुरु साथ में नहीं होते, आध्यात्म वो परमात्मा, उसी खुशबू जब दिल के भीतर से जब गायब हो जाती है, तो फिर ऐसा होता है कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, दुनिया भर के रंग रंगीनियां जीवन में हुआ करती है, लेकिन मात्र गुरु का बिछो हो जाता है, सब कुछ फीका बेरस नीरस लगने लग जाया करता है। और हम तो गुरुदेव की किताब थी एक वयन सारो, माता जी प्रवचन किए, उन्होंने उसका सुंदर सा ट्रांसलेशन उसका भी किया था। तो वो किताब इंग्लिश में ट्रांसलेशन माता जी ने किया था। तो किताब मैंने IIT के प्रोफेसर एक आए थे, उन्हें दी। वो जैसी किताब को देखा, पहले तो मना कर रहे थे, मुझे तो धर्म की किताब नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं देखो सही जरा भाई एक बार, हाँ। तो वो जैसी किताब के पन्ने पढ़ते 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 गए, वो क्या मालूम कितनी देर तक मेरे सामने खड़े रहे। बोले जब कभी राजस्थान साइड जाना होगा तो फिर मैं जरूर गुरुदेव के शरणों में जाऊंगा। निश्चित रूप से आचाशी मात्र आचाशी नहीं है, हजारों हजारों साल की संस्कृत की तपस्या का वो सारा ज्ञान इन शब्दों के भीतर समाया हुआ है। मुझे ईर्ष्या और इन बच्चों के स्कूल के बच्चों का सौभाग्य को देख करके इस उम्र में मैं तो किसी दिगंबर मुनि के चरणों में जा ही नहीं पाया था। आज ऐसे बेटी बेटियां बैठे हुए हैं और ऐसी पवित्र वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ऐसा टेस्ट, कुछ ऐसा स्वाद भी होता है जो जीभ से नहीं, जो कानों से लिया जाता है। उस कानों से मिलने वाले स्वाद को पाने के लिए आप सब, माता जी सुंदर बात कर रही थी, गोल
गोल ऐसा होना चाहिए, गोल वैसा होना चाहिए। मैं नहीं जानता गोल वोल क्या होता है, इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, हैं? चाहे गोल हो, चाहे चपटा हो, चाहे त्रिकोणा, कुछ भी हो, उस गोल के साथ में कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद की चमक भी दिल को छूनी चाहिए। इस पवित्र धरती पर इतना लंबा सफर, पैरों में खूब सारे कांटे थे, पैरों में खूब सारे छाले थे, पैरों में खूब सारा दर्द था, पैरों में खूब सारी सूजन थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। जहां जहां गया वहां वहां लोगों ने रोका, जहां जा गया वहां वहां लोगों ने रोका, महाराज जी रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। जहां जा गया वहां वहां लोगों ने रोका, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, चाहे कितना ही दर्द हो, जाना है मतलब जाना भाई, एक दिन भी रुका नहीं जाता है। गुरुदेव की कृपा हुई, पर मुनिषी शुद्धहंस जी महाराज भी साथ में चौमासा की थे, साथ तक आए। श्वास की थोड़ी सी अनुकूलता न रह पाई तो शांतिनाथ जी में महाराज जी कुछ विश्राम के हिसाब से रुक गए हैं, और बड़ा ही प्यारा उनका तपस्या और त्याग का एक रुख रहा, और स्वाध्याय का और ज्ञान और ध्यान का बड़ा ही उनका एक गजब का उनका अपना जबरदस्त और जोरदार पुरुषार्थ रहा। फिर गुरुदेव की कृपा अगर होती है तो चूहा पहलवान बन जाता है, बाकी सब बातें तो बहुत छोटी सी अपने आप में पड़ जाया करती हैं। और निश्चित रूप से गुरुदेव की पवित्र वाणी को उनके एक शब्द, हाँ हाँ कल रोहित कहाँ है, रोहित कहाँ है, देखो जरा बुलाओ उसको। तो बड़े सारे रोहित ने और पूरे सारे बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाओं को संभाला। रोहित, उदय, कैलाश, विशाल, है ना, खूब सारे लोग उठते हैं। तो 3 दिन रोहित संग में हैं, तो जो विहार करा करके लाए इन सारे, मैं चाहूँगा सारे युवा यहाँ पर ऊपर आए। शैलू तुम भी ऊपर आओ। और मनीषी तरुण सागी जी महाराज के साथ में बरसों बरसों तक 22-23 साल तक लगातार जो शिवा में छोटी सी वाडेकर उनका बेटा भी शैलू भी यहाँ पर है, और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और वो सारे गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद के उस अनुकंपा छाऊं तले, और मैं चाहूँगा आप सब जोर से ताली बजा के इन युवाओं का, इन बच्चों का आप स्वागत करें। विवेक विहार दिल्ली, विवेक विहार दिल्ली जहाँ चौमासा हुआ, आ जाओ। अनिल तुम भी आ जाओ, सारे लोग आ जाइए, वो पूरी टीम जिस विहार में जुड़ी पूरी टीम यहाँ पे आ जाए। गुरुदेव के इस पवित्र आशीर्वाद से विवेक विहार दिल्ली में जो चौमासा हुआ, तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय नीरज जी, उनकी पूरी कमेटी, पूरी टीम, ऋषि विहार जैन सभा और तीर्थंकर आदिनाथ के, तीर्थंकर मूलक आदिनाथ भगवान के वे सारे भक्त पुजारी गण कि जिनके सुंदर से इन सेवाओं, श्रद्धा और समर्पण के तरह से की वजह से आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पाया इन गुरु चरणों में आने का। इस पवित्र मौके पर मैं विवेक विहार जैन समाज के उस दिल्ली के उस सारे पदाधिकारियों को, ट्रस्टियों को, ऋषभ जैन सभा के सारे लोगों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँ, और इतने ही चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ज़्यादा धर्म अध्यात्म की बहुत ऊंची, बहुत गहरी बात आपके सामने, कुछ बड़े बड़े हिमालय के सिद्धांत मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब में सुन लेना। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जो जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न धर्म संप्रदायों की खुशबू यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई है इन पवित्र गुरुदेव के चरणों के अंदर। एक सीधी सी बात, सिंपल सी बात जो मैं बताना चाहूँगा, वो बात कौन सी? जो बोएगा वही पाएगा। हमारा अपना कर्म हमको उदय में आता है। कोई जूते मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई पत्थर की बरसात और बौछार अगर आपके ऊपर कर रहा है, तो वजह सिर्फ एक है, और वो वजह है हमारा अपना नसीब, हमारी अपनी किस्मत, हमारा अपना कर्म। और जिस दिन नसीब को, अपने कर्म को हम भूल जाते हैं, वही दुर्भाग्य का क्षण अपने आप में हुआ करता है। इस पूरे समारोह के, क्योंकि मैं नया आया हूँ, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, इस पूरे समारोह में जो सौदन बन के, कुबेर इंद्र बन के, विभिन्न विभिन्न इंद्र बन करके
जन समारोह में अपने अर्थ की आहुति दी है। कई बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे होंगे, कई सारे लोगों ने जो आगे आकर के अपने मन और प्राणों से जुटे होंगे, जी जान और ताकत लगाई होगी, उन्हें मैं खूब सारा हृदय से आशीर्वाद देना चाहूँ। गुरुदेव के दर्शन करके हम धन्य हुए, हम पवित्र हुए। ऐसे महान, ऐसे विशाल पंचकल्याणक, ऐसे विभिन्न बड़े बड़े विराट और विशाल धार्मिक आयोजन ये सिर्फ किसी एक जाति संप्रदाय के नहीं होते हैं, पूरा समाज, पूरे देश के उद्धार उत्थान के लिए ये सारा समारोह हुआ करता है। इतने से तपस्वी इधर मुनिराज बैठे, छुल्लक जी लोग, ऐलक जी अपनी छटा को बिखेर रहे हैं, वहीं हारिका माता जी अपनी तपस्या और त्याग के उस झीनी झीनी खुशबू को आप तक बिखेर रही हैं। जब इतने सारे ताकि तपस्वी एक साथ बैठ करके आंखें बंद करके परमात्मा परमेश्वर का जब ध्यान करते हैं तो उस मौके पर इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा इस पूरे देश के अंदर अमन, शांति और चैन बिखेरने के लिए पर्याप्त अपने आप में हुआ करती है। मैं चाहूंगा नितेश इधर ऊपर आओ, गुरु चरणों में नमस्ते। नितेश मंदसौर से ऊपर आओ, गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करो। अच्छा गुरुदेव, जो वहां मंदसौर का चौमासा हुआ था, ये और इसका भाई राहुल, बहुत गजब की इनकी भक्ति रही। पैसा भले बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बोली न ले पाए हों, इतना मुझे ध्यान है इनकी पूरी टीम ने जो गजब की भक्ति सेवा करी, और वहां का जो एक सुंदर सज्जनालय का निर्माण आपके आशीर्वाद से हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं इस अवसर पर रोहित, कैलाश है ना, विशाल, सारे युवक लोग जो यहाँ पर आए हैं, उन्हें मैं खूब सारा आशीर्वाद दूं। मैं आप लोगों का जो गजब की भक्ति रही, सेवा रही, उस वजह से गुरु चरणों तक पहुँच पाया मैं। देवी की बिहार दिल्ली के वो सारे लोग, मैं उन्हें भी खूब सारा आशीर्वाद दूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो अपने नसीब का दूँ मैं, जिस नसीब ने मुझे ऐसे प्यारे से पवित्र से महान गुरु के चरणों में मुझे ला करके बिठा दिया। कहीं और बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, क्या मतलब कितनी सारी अरबों खरबों गलियाँ और शहरों, मोहल्ले, कॉलोनियाँ इस धरती पर होगी, पर उन सब के अंदर मात्र वो गली, जिस गली में गुरुदेव का मुझे दर्शन हुआ, बस वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं फिर से प्रार्थना करूँगा गुरुदेव के चरणों में कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी आपके चरण की छाया मुझे इस तरह से मिलती रहे। जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो, जिस दिन तेरा नाम दिल से विदा हो, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आपके चरणों की अर्चना करिए, आपके चरणों की प्रार्थना करिए। इतनी ही मैं आशीर्वाद चाहूँगा आपके श्री चरणों से। तपस्वी महाराज बैठे हैं, पूरी पवित्र गुरु परंपरा यहाँ पर विराजी हुई है। मैं इस पूरी पवित्र गुरु परंपरा से मैं इस भूतकाल में हुए सारे सिद्ध परमात्मा अनंत भगवंतों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। वर्तमान के समस्त 24 शंकर परमात्मा के चरण में प्रार्थना करना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव विराजे हैं, उनके चरण में प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब कभी इस जीवन का अंतिम क्षण आए, आपका पवित्र वरदानी वरदहस्त मेरे सिर पर हो और आत्म ध्यान करते करते मेरे प्राण छूटे समाधि में रहो। ओम। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, इसी उत्कृष्ट